आने को हाइप में ये टाइप करते ट्रैक का बनी नहीं बात तो करेंगे डिस जब तक वो साथ करेंगे बटरिंग प्रॉफिट की बात तो मैं आउट ऑफ रेंज। अवतार भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे भी ना एक बात कह दो जो मैं बाकी लोगों को बता सकूं। नॉर्मल आर्टिस्ट है ना जो ग्रो कर रहे हैं जिनको लगता है कि नहीं वहां जाके भाई मेरा फ्यूचर तो एकदम चेंज हो जाएगा, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो उसी आर्टिस्ट को लेते हैं जिनका लिंक होता है। कोई भी इमोशन आपके अंदर है जिसको आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, राइट, तो आप वो बोल सकते हो, वो लिख सकते हो और उसके थ्रू ये रैपर पैसा कमाते नहीं है जल्दी। असल में एक्चुअल में ये होता है कि सब कुछ प्री प्लान होता है, ठीक है। वहाँ पे पहले से ही डिसाइडेड होता है कि कौन से आर्टिस्ट को लाना है, राइट। मैटर करता है वो ऑडियंस मैटर करता है। ऑडियंस आपको अच्छे मिल गया ना तो फिर क्या ही पैसा, क्या करोगे? हम तो पैसे के लिए ही जाते हैं। कैसे करो खुद को माफ है, 9 महीने माँ ने पाला सांप है, हाँ सांप में शेषनाग में मेरे माँ बाप सिया राम है। हम बिहार का एक छोटा मोटा कलाकार हैं, छोटा गांव से हैं, गांव से ही बड़ा प्यार है। यहाँ रोज आके शहर में हम गला फाड़ रहे हैं लेकिन सुनने को कहाँ कोनो तैयार है। सलाह देता सब सलाह सब बेकार है, तभी तो हम खुद का ही सलाहकार हैं। कहीं पढ़े लिखा था बाहर है बिहार में, वो बाहर है बिहार की ओर झक मार रहे। नमस्कार, मेरा नाम है सुजांत और आप देख रहे हैं देसी कलाकार, जहां हम लोग बुलाते हैं टैलेंटेड आर्टिस्ट को और जानते हैं उनके बारे में। और आज हमारे बीच बहुत ही फेमस, बहुत ही टैलेंटेड, कहा जाए तो वो बिहार की पहली फीमेल रैपर हैं। जानते हैं उनके बारे में उन्हीं से, चलिए। हम सुनते हैं सबकी करते हैं मन की, कानों में ठेपी बजेला बीट, लात खाए वाला करते हैं काम, कहती है माई हम लत खोर एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। हेलो, माय नेम इज कोहिनूर एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, ये जो था मतलब पीठ क्या क्या था, लतखोर, ये सब कहाँ से आया ये सब दिमाग में तुम्हारे? ये तो एक कॉमन लैंग्वेज है, मतलब ये जो कॉमन स्लैंग है वो तो हमारे बिहार का ही है, लतखोर, राइट। जैसे बाहर अगर हम जाते हैं ना तो वहाँ का ये स्लैंग नहीं है, ये बिहार का ही है। घर पे आपको भी मम्मी बोलती होंगी लतखोर एकदम। बोलती है। अच्छा ये बताओ, जैसे अभी तुम ये बेसिक सा रैप सुनाई, इन लोगों को हम चाहते हैं कि शुरुआत में ही एक खतरनाक सा रैप जो सुनते ही उनको भी समझ आए ना आए वो छोड़ो, लेकिन खतरनाक हो, बस सुना दो एक। आना जाए जोन में तो बंदे बहुत लगे सारे बॉट, मेरी ईगो करे नॉक 90s के स्कूल से मैं लाई है पॉप, रैपर से नूब कैसे करे बोरो पॉट है, ये गोरो वोट तो पेंडोरा इधर, आई एम वर्ड ऑफ गॉड दिया होप के जिधर, डायरेक्टर द गेम मुझसे बड़े भी है के डब बना तो के जब 24/7 दिखा फिंगर्स ऑन ट्रिगर। आने को हाइप में ये टाइप करते ट्रैक का बनी नहीं बात तो करेंगे डिस जब तक वो साथ करेंगे बटरिंग प्रॉफिट की बात तो मैं आउट ऑफ रेंज, मतलब की दोस्ती आई डोंट गिव विद बिच। कितने लोगों को समझ आया होगा ये रैप? जो एक्चुअल में कनेक्टेड है ना हिप हॉप से, उनको तो फॉर श्योर समझ में आया होगा। और मतलब कहीं परफॉर्म की हो इस रैप को? हाँ, बहुत जगह किया है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है क्या कि कोई इवेंट में तुम परफॉर्म करने गए हो, वहाँ कुछ ऐसा वाकया हुआ हो जो तुमको मन किया होगा कि चलो ये रैप छोड़ो, बैक अब नहीं करेंगे, ऐसा कुछ हुआ है क्या कभी? नहीं, एक्चुअल में जितने भी इवेंट्स होते हैं ना वहाँ पे बूस्ट ही होता है। मतलब जब आप इवेंट पे जाते हो, स्टेज पे जाते हो ना, तो वहाँ पे आई डोंट थिंक कि कभी कोई बंदा निगेटिव होके वापस उतरता होगा। तो मतलब बूस्टिंग होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। वहाँ पे कॉन्फिडेंस बूस्ट। पटना में कभी परफॉर्म की हो तुम? हाँ, पटना में स्टार्टिंग में तो हम पटना से ही स्टार्ट किए थे परफॉर्म करना। अच्छा, तो कितने स्टेज कवर कर चुकी होगी अभी पटना में? लाइक पटना में तो आई डोंट रिमेम्बर, मतलब जितने भी इवेंट्स होते थे ना, लाइक जैसे डांडिया नाइट हो गया, तो इन सब इवेंट्स में बुलाया जाता था। बट अभी जैसे कॉलेज हो रहे हैं, कॉलेज का फ्रेशर्स होता है, तो उन सब जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं। जहां तक हमको पता है तुम स्टार्टिंग में रैप नहीं करती थी, लाइक कुछ और से स्टार्ट की थी। हम लोग इसी जीवी मॉल में मिले थे यहीं पे आसपास, तो उस समय क्या करती थी, दर्शकों को एक बार बताया जाए जरा। स्टार्टिंग में एक्चुअल में हम फूड ब्लॉगिंग करते थे, नॉट फूड ब्लॉगिंग, प्रॉपर ब्लॉगिंग, जिसपे आई यूज्ड टू टेक इंटरव्यू ऑल्सो, ठीक है। मैं भी वहाँ पे जैसे आज मेरा इंटरव्यू हो रहा है, मैं वहाँ पे इंटरव्यू लेती थी। और फिर फूड ब्लॉगिंग, स्ट्रीट ब्लॉगिंग, बहुत कुछ किया मैंने। एक बार ना वो स्टार्टिंग में पीछे ले जाते हैं तुमको थोड़ा सा, और वो कि क्या था चैनल का नाम, रिसेंटली फेमस, है ना? तो कैसे स्टार्ट होता था तुम्हारे? एक बार जैसे एकदम मूड में आके करना, ठीक है, वो चीज की लगे कि तुम खुद का आज इंटरव्यू कर रही हो। ओके, सो मुझे आपका, हाँ, मेरा इंटरव्यू ले रही हो, वैसे कर तुम। तो भूल भी गई हूँ बट स्टिल, क्योंकि बहुत कॉमनली तो ऐसे स्टार्ट होता है कि नमस्कार। नहीं, मेरा ऐसे नहीं तो था। क्या मेरा था? ये था कि सब खैरियत। हाँ, हेलो जी, सब खैरियत। तो वेलकम टू रिसेंटली फेमस ब्लॉग। और आज हमारे साथ बैठे हैं सुजांत। हम लेंगे लाइक ऐसे तो नहीं था, हमारे साथ सुजांत बैठे हैं और एक्चुअल में ये बिहार में बहुत फेमस है इनके रैप के थ्रू, तो आज हम इनका इंटरव्यू लेते हैं। हाँ, हम फेमस है और तुम्हारे चैनल का नाम रिसेंटली फेमस था।
अच्छा छोड़ो, इससे हटाओ, लाइक तुमसे ना एक सबसे पहला क्वेश्चन मतलब ये होगा कि रैप से रिलेटेड, कि रैप तुमको क्या लगता है? रैप क्या लगता है? क्या लगता है? क्या लगता है मतलब इन वो फॉर्म जो एक होता है ना जिससे आपको नॉलेज मिले कि रैप मेरे अकॉर्डिंग क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, वो वाला, या फिर नहीं, तुम्हें इंटरनली क्या फील आता है? अच्छा इंटरनली इट मींस कि अगर आपके अंदर कुछ फील हो रहा है ना, कोई भी इमोशन आपके अंदर है जिसको आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, राइट, तो आप वो बोल सकते हो, वो लिख सकते हो, और उसके थ्रू लाइक अपने डिलीवरी के थ्रू, अपने रिटन फॉर्म के थ्रू लोगों तक अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हो। अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। तो फीलिंग शेयर करने के लिए लोग गालियों का भी यूज करते हैं, और रैप में जनरली हम लोगों को ये चीज सुनने को मिल जाता है, कुछ गालियां, कुछ अशब्द, ऐसे कुछ भी फालतू। तो क्या कहेंगे कि वो अपना फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है या जबरदस्ती कुछ कर रहा है? मेरे अकॉर्डिंग वो जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली भी देखोगे, दो दोस्त होता है, ठीक है, तो वो गाली दे के बात कर लेता है, राइट, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, वो अपनी रियल जो पहचान है ना उसकी, वो उस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग वो गलत नहीं है, क्योंकि वो उसका इमेज है और मेरा इमेज कुछ और है। लाइक सबका अपना इमेज होता है। लाइक 47 वो अपने गानों में बहुत गालियां देता है, राइट तो दैट इज द थिंग, वो उसका पर्सनल व्यू है उस चीज को लिखने का। क्या बादशाह के बारे में क्या ख्याल है? मैं अब नहीं सुनती बादशाह को, मतलब जिस टाइम पे स्टार्ट किया था उस टाइम पे तो हनी सिंह पाजी, बादशाह भाई, ये लोग ही थे, राइट, पर अब तो लाइक ये लोग बॉलीवुड में पूरा ही शिफ्ट हो गए है ना, तो लाइक मैं अब सुनती नहीं हूँ, तो मेरा कोई व्यू नहीं है। हसल के बारे में क्या ख्याल है? हसल अगर तुम्हारे पास दुख है तो चले जाओ। नहीं, अगर दुख नहीं है, अगर आप रैप से अपने आप को वहां पर रिप्रेजेंट करने, क्या चांसेस है, क्या लगता है, होता है कुछ? ऑनेस्टली बताना है या फिर नहीं, यहाँ एकदम ऑनेस्ट होके बात करना है। ओके, सो डिपेंड करता है आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट। मतलब समझाओ ना लोगों को कि आजकल हसल में जाने का क्राइटेरिया क्या, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है? हो सकता है वो रियल हो ना हो। मेरे अकॉर्डिंग हसल में एक्चुअल में ये होता है कि सब कुछ प्री प्लान होता है, ठीक है, वहां पे पहले से ही डिसाइडेड होता है कि कौन से आर्टिस्ट को लाना है, राइट, पर एंगेजमेंट तो शो करना है ना उनको। एंगेजमेंट शो करने के लिए वो सारे आर्टिस्ट को बुलाते हैं और ऑडिशन लेते हैं, है ना, ऑडिशन लेते हैं, वो क्राउड दिखाते हैं, ताकि बाकी जो नॉर्मल आर्टिस्ट है ना, जो ग्रो कर रहे हैं, जिनको लगता है कि नहीं वहां जाके भाई मेरा फ्यूचर तो एकदम चेंज हो जाएगा, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो उसी आर्टिस्ट को लेते हैं जिनका लिंक होता है। पैसे भी मांगते हैं क्या? नहीं, पैसे नहीं मांगते। अच्छा। हसल पैसा नहीं लेता। तो हमको जहां तक शायद तुम्ही से पता चला था या और भी लोगों से, कि वो लोग एक स्टोरी मांगते हैं आपसे, जिसमें वो पूछते हैं आपसे कि आपके घर में कोई बीमार है, ऐसा कुछ? क्या है? दो चीज होती है, या तो आपका लिंक होना चाहिए, या तो आप टीआरपी स्ट्रॉन्ग दे सकते हो, राइट। अच्छा। या मतलब मैं ऐसे किसी का नाम नहीं लूंगी, बट देयर वाज अ पर्सन इन हसल, ठीक है, जिसका कोई स्टोरी नहीं था, कोई भी स्टोरी नहीं था, बस उसका लिंक था, ठीक है। उसके हसल के जो लोग होते हैं ना वहाँ पे, जो जज होते हैं बैठे हुए, राइट, उनके साथ उनका लिंक था, उनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग था, तो वो हसल में थी, पर उनका टैलेंट भी उतना अच्छा नहीं था, राइट शायद हम जानते हैं उसको। रफ्तार म्यूजिक, लाइक एक बहुत ही फेमस चल रहा है कि रफ्तार भाई ने एक तगड़ी बात कही थी। मुझे तुम्हें कुछ कहा कि नहीं? मुझे अभी तक नहीं। तो एक बार रिक्वेस्ट ही कर दो ना, कहीं अगर ये वीडियो पहुंच जाए तो वो तुमको कुछ आकर एक तगड़ी बात कह दे। रफ्तार भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे भी ना एक बात कह दो जो मैं बाकी लोगों को बता सकूं, खास करके अलग अलग चैनल्स पे जाके, अलग अलग पॉडकास्ट पे, ठीक है, कि रफ्तार भाई ने एक तगड़ी बात कही थी। रफ्तार भाई ने ना एक केड़ी बात कही थी मेरे से। अच्छा, हाँ, ये याद आया कि तुम अभी हरियाणा में रह रही हो। बिहार और हरियाणा में क्या अंतर है? तो ऑब्वियसली मतलब वहाँ पे बहुत डिफरेंस है ना। वहाँ पे एक्चुअल में जैसे पहला डिफरेंस जो मैंने नोटिस किया था ना जब मैं गई थी वहाँ पे, तो लाइक यहाँ पे बिहार में, ठीक है, मुझे ऐसा लगता था कि बिहार में जो लोग हैं ना वही थोड़ा उनका थिंकिंग जो है वो छोटा है, ठीक है, मतलब बैकवर्ड थिंकिंग है उनका। जब मैं यहाँ से निकली, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा था कि हरियाणा जा रही हूँ, लाइक दिल्ली एनसीआर, ठीक है, मैंने यही सोच के वहाँ पे एडमिशन लिया था। बट जब मैं वहाँ पे गई यार, वहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। उससे सीरियसली उससे काफी बेटर ना बिहार है। और जो पहली चीज मैंने देखी थी ना, वो लोग एक्चुअल में ज्यादा किसी चीज को सोचते नहीं है, ठीक है। लाइक अगर हम बिहार की बात करें तो हम टिफिन में क्या ले जाते हैं, आप बताओ आपके अकॉर्डिंग? पराठा, सब्जी, हाँ, कुछ ऐसा जो पेट भर जाए, ऐसा नहीं कि पेट ना भरे वाला चीज। वो तो ठीक है, हाँ। पर आप क्या कभी टिफिन में दूध या छाछ लेके गए हो?
दैट वाज द थिंग जो मैंने देखा था और मैं शॉक हो गई थी। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि ये बंदा दूध क्यों लेके आया है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत डिफरेंट है बिहार से। ठीक है, आगे जैसे तुमसे मेरा सवाल है कि अभी फिर इतना सारा बात हुआ, अगर एक छोटा सा और कोई लाइन, ठीक है जिसमें तुम लाइक हमको जहाँ तक एक रैप तुम्हारा याद है जिसमें थोड़ा सा है तुम्हारे हसल के बारे में, वो चैनल वाला हसल नहीं, तुम्हारे अपने हसल में उसका कुछ, हाँ कर तू हसल कुछ याद है तो सुनाओ। अच्छा वैसे ये ना बहुत पुराना ट्रैक है मेरा, तो मुझे एकदम कंफर्म याद नहीं है सब कुछ, तो मैं एक बार फोन चेक करके ना आपको सुनाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऐसे है, कलम जैसे तीर चीर दे ये पन्नों को खोल खिड़कियां मैं देखूं आसमां में कल को, ढूंढ रही वो तारा जिससे कर सकूं मैं बात दो बता सकूं मैं राज वो जो मुझ में दफन हो, सिर पे फेरूं हाथ सोचूं क्या मैं कह दूं या सह लूं ये सारी बातें मुझ में दफन क्यों, ये सोच नोच मुझको खाती हर रोज जैसे सिर पे मेरे बोझ, टेंशन का ओवरडोज लेती मैं खुद ही सच कहती माँ, यूज कर बुद्धि कर शुद्धि दूसरे की बात और टेंशन जैसे खुद की करूँ बात, तो मैं बुद्ध नहीं जो हूँ कभी रूड नहीं। पुरानी बात जब लिखा था ख्वाब लगी थी दिल में आग, सुन के वो राग लोग बोले सीधा चल दो करती रहो मेहनत कर्मा है तेरे संग ब्रो, अब कल को कौन जाने कौन कितना सफल हो, पूरा करना ख्वाब तो चाहिए लगन जो कर दे तुझको सादा फिर किसी भी रंग में खुद को रंग लो। तुम्हारे रैप में ना एक बढ़िया लाइन है कि लगन वाला की, तो तुमको क्या लगता है यहाँ जो हम लोग जिससे भी लोकल आर्टिस्ट से कनेक्टेड है उनमें कितना लगन है, कितना मेहनत है? लोकल आर्टिस्ट लाइक जो बिहार से हैं, कोई भी है कहीं भी, मतलब एक होता है ना जो अपकमिंग आर्टिस्ट होते हैं उनमें एक लगन, तो कितना फील करती हो? कुछ ऐसे लोग हैं तुम्हारे सराउंडिंग में जिनका लगन तुमको फील होता है? हाँ एक्चुअली मेरे सर्कल में ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मुझे दिखाई देता है कि बहुत खुद उनके अंदर ना भूख बहुत ज्यादा है, भूख को ही तो लगन कहते हैं ना। हाँ भूख को ही लगन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल तुमसे ये है कि तुम बहादुरपुर गुमटी पे रहती हो, तुम्हारा घर है ना, तो कोहिनूर कितनी बहादुर है? कभी स्कूल में कभी ऐसा कुछ हुआ है कि कोई तुमसे पंगा ले लिया है और तुम बहादुर पना दिखाने के लिए, क्योंकि तुम आती भी तो बहादुरपुर गुमटी से स्कूल में तो एक्चुअली मेरा ना स्टार्टिंग से ऐसा है कि थोड़ा ना खुद में रहना पसंद है, तो इतना ज्यादा किसी से बातचीत हम करते नहीं है, ना स्कूल में हुआ ना कॉलेज में, लाइक बहुत खुद में रहना पसंद है। हाँ मेरा सर्कल बहुत छोटा है तो ऐसा कुछ सीन हुआ नहीं है अभी तक तो। हाँ पर हाँ कोई कुछ बोलता भी नहीं था देख के ही। अच्छा कोहिनूर अभी क्या कर रही है रैप के अलावा? अभी मैं फूड टेक कोर्स कर रही हूँ। हाँ मतलब वो फूड इंस्पेक्टर का कोर्स है। इंस्पेक्टर बन जाओगी तुम? अच्छा रैपर बनोगी या इंस्पेक्टर? मेरा मेन फोकस तो रैप पे ही है, इंस्पेक्टर तो मतलब बैकग्राउंड होना चाहिए ना एक जिससे पैसा आ सके, क्योंकि रैपर पैसा कमाते नहीं है जल्दी। ये सवाल इसलिए था ताकि होता क्या ना कि हम जहाँ तक फील करते हैं कि कलाकारों में वो लोग सोचते हैं कि हम बस कलाकार बनेंगे घर छोड़ देंगे कहीं चले जाएंगे तो कुछ बन जाएंगे, लेकिन उनको ये समझाना कि एक अदर चीज, एक आप कुछ भी अदर एक्टिविटी लेके चलो जो आपके सर्वाइवल में हेल्प करे, तो ये तो जरूरी है ना उनको समझना। एक्चुअल में जरूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो कि सब कुछ छोड़ के रैप कर रहे होते हैं, पर जो बंदा उसको देख रहा है ठीक है, उस बंदे को ये नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसके घर से उसको पैसा मिल रहा है, और एल्स वो या तो बहुत डूब चुका है ना अपने आर्ट में कि उसको बाकी चीज से फर्क नहीं पड़ता। आइदर आप वो बन जाओ कि आपको फर्क ही ना पड़े, या तो फिर यार बैकग्राउंड में आपको कुछ तो चाहिए ना जिससे आप अपने म्यूजिक में इन्वेस्ट करो। अब एक चीज बताओ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ही हूँ ठीक है, अब मुझे कल को वीडियो बनाना होगा ठीक है, तो कोई बंदा मेरे लिए फ्री में क्यों काम करेगा? उसके लिए तो पैसे चाहिए, और मेरे घर वाले क्यों मुझे पैसे दें? जब वो पढ़ाने लिखाने के लिए दे रहे हैं वो म्यूजिक के लिए भी क्यों ही देंगे? तो दैट इज द थिंग, या तो घर वाले सपोर्ट करें या तो फिर आप खुद को सपोर्ट करने को बैकग्राउंड में बनाओ। बात घूम के आ रहा है एमसी स्टैन के बारे में, क्या ख्याल है तुम्हारा? एमसी स्टैन उसका कुछ ट्रैक मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बट अगेन मैं इंडियन आर्टिस्ट को छोड़ चुकी हूँ सुनना, तो उतना आइडिया नहीं है। तो वो इंडियन लगता कहाँ है? यहाँ वो इंस्पायर्ड है बाहर के लोगों से ज्यादा। अच्छा। बाहर के आर्टिस्ट से। हाँ तो बिग बॉस में जाना चाहोगी क्या कभी तुम? नहीं घर में कलेश कम है, वहां जाके कलेश करें। नहीं लड़कियों के लिए तो शायद कलेश करना ओके। क्या लगता है कि लड़कियों के लिए ज्यादा आसान होता है कि लड़कों के लिए? जो स्ट्रॉन्ग है स्पीड में उसके लिए अच्छा है। कलेश ज्यादा कौन करते हैं? क्वेश्चन। हाँ? एक वर्ड में आंसर दो, कलेश ज्यादा कौन करते हैं?
दोनों ही करते हैं। नहीं, ये मैं हो नहीं सकता। लड़के या लड़कियां, यहाँ पे तुम या तो लड़कों का पक्ष लो या लड़कियों का। नहीं, लड़कियां ज्यादा कलेश करती है। लड़कियां ज्यादा करती हैं, है ना? हाँ। समय ज्यादा कौन मांगता है? समझ गई होगी तुम किस बेस पे जाके बात हो रहा है। समय किसको ज्यादा चाहिए होता है? यहाँ पे भी मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों को ही चाहिए होता है, क्योंकि अगर दोनों पर्सन वर्किंग है तो दोनों में से किसी को नहीं चाहिए। दोनों को जब टाइम मिलेगा वो देगा, ठीक है। और अगर दोनों वेला है तो दोनों को ही समय चाहिए ना। अगर कोई एक काम कर रहा है तो सामने वाले को जो चाहिए ही, तो दैट इज द थिंग। वो तो डिपेंड करता है। बहुत ही बेहतरीन रिलेशनशिप एडवाइस था तुम्हारा। जो देख रहे होंगे उन लोगों को सीखना चाहिए कि काम करो। वैष्णवी कोहिनूर जो है वो सिर्फ रैपर नहीं है, सिर्फ भी फूड टेक नहीं कर रही है, वो एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप एडवाइजर भी है। आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना? चलो नेक्स्ट सवाल है, किंग के बारे में क्या ख्याल है? मैं नहीं सुनती। नहीं सुनती। श्लोका के बारे में क्या ख्याल है? वेर इज ही? कहाँ है? डिसअपीयर हो गया तो डिसअपीयर तो कोई नहीं होता है, मतलब एक होता है ना कि क्या लगता है कि कभी अपकमिंग कुछ होगा उनका, अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। बिहार के लिए क्या करेंगे वो, कुछ लग रहा है? आज तक कभी फील हुआ है कुछ कर रहे हैं? मतलब बिहार के लिए वो क्या करेंगे उस पे तो मैं नहीं बोल सकती, उनका पर्सनल चॉइस है वो। बट इन आर्ट वो सही कर रहे हैं। तो मतलब ये बताओ, श्लोका के रैप में तुमको पसंद क्या है? वो अपने मदर टंग को या जो कल्चरल लैंग्वेज है ना, संस्कृत, हिंदी, उसको प्रमोट करते हैं। वो चीज मुझे बहुत पसंद है उनकी। और हमको भी लिटरली ये चीज बहुत अच्छा लगता है कि वो हिंदी के कारण, ठीक है, हिंदी के कारण नहीं, उनके कारण बिहार से एक ऐसा आदमी, ठीक है, लोगों का मेंटेलिटी समझ आया, उनको पता चला कि यहाँ के लोग जितना हिंदी में या फिर अपने चीजों को पकड़ के चल रहे हैं, बहुत ही वाइड लेवल पे ले जाकर, ठीक है, कि अभी भी जहाँ बात होता है ना, हम भी फील किए हैं, हम बहुत ग्रुपिंग में बैठे हुए हैं, तो वहाँ बात होता है जब हिंदी का, कि शुद्ध हिंदी, तब श्लोका का नाम आ जाता है। और तो इनफैक्ट प्राउड फील होता है कि वो उस स्टेज पे जाके ना खुद को प्रमोट किया। अलग बात है कि वो स्टेज सबको स्टेज नहीं देता, बट या वहां पे जाके प्रमोट करना बिहार को, वो भी उस लैंग्वेज में जहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि बिहार में कुछ नहीं है, उस टाइम पे वो उस चीज को प्रमोट किए, वो बहुत बड़ी बात है। तो यार रिस्पेक्ट है उस चीज के लिए। श्लोका को तुम एक बार कहो, कहना चाहोगी क्या कि आप आओ, बिहार भी आओ, यहाँ पे भी कुछ करो, एक्टिविटीज करो? नहीं, ये अभी शायद बिहार में नहीं है, लेकिन कुछ कहना चाहोगे कि बिहार में कुछ करना चाहिए उनको, लाइक उससे जो है ना बहुत लोगों को पुश मिलेगा? मेरे अकॉर्डिंग पता है क्या, उनको ना ये करना चाहिए कि उनके अकॉर्डिंग बिहार के जो बेस्ट आर्टिस्ट है ना, उनके लिस्ट में उनके साथ उनको एक बार या तो कोलैब करना चाहिए, और एल्स उनको खुद ही एक साइफर रखना चाहिए। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जिस टाइम पे मैं यहाँ पे थी, अभी तो मैं चली जा चुकी हूँ ना कॉलेज, पर उससे पहले जब मैं यहाँ थी ना, उस टाइम पे बहुत साइफर हुआ करता था, जिसके कारण ये प्रमोशन भी बहुत ज्यादा था हिप हॉप का। एक प्रमोशन नहीं बोल सकते, बट हाँ, लोगों के बीच में ना वो चीज बढ़ रहा था। पर अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि वो साइफर बंद हो चुका है, सब कुछ ऐसे ना बंद सा हो रखा है कोविड के बाद या जिस भी रीजन से हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है उनको खुद ऑर्गेनाइज करना चाहिए कुछ अपने लेवल पे जाके, ठीक है। क्योंकि बिहार में बहुत सारे लोग हैं ना जो उनको रिस्पेक्ट करते हैं और उनको जानते हैं। बेसिक जो अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है बिहार के, उनको नहीं जानते, बट या श्लोका का नाम है ना, तो उनको अपने लेवल पे आके फिर से स्टार्ट करना चाहिए, पंप देना चाहिए बिहार में वापस। बिल्कुल। और बिहार के 3 ऐसे रैपर जिसको तुम शाउट आउट देना चाहोगे यहाँ पे? शाउट आउट 3, बस 3 ही, भले हो सकते हैं ज्यादा हो, लेकिन 3 ही बिहार के। मतलब नहीं है? नहीं है, पर ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है मेरे लिए। यही तो बात है ना कि हम लोग यहाँ बैठे क्यों हैं, यहाँ हम यूपीएससी तो नहीं निकलवाएंगे तुमसे। हाँ देखो, एक्चुअल में बिहार में आर्टिस्ट तो बहुत सारे अच्छे हैं। 3 बताओ। जल्दी बताओ, यहाँ तुम माइंड गेम खेल लोगे नहीं तुम। जल्दी बताओ। cool. सबसे पहला मेरा ही नाम है। चलो एक तो चलो हाँ हो गया, और दूसरा जो मेरा इंटरव्यू ले रहा है, अच्छा चलो वो भी हो गया। हाँ ये नहीं बताना है ना क्यों अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तीसरा। हाँ थर्ड पर्सनली मेरे को पसंद है लिट ट्रस्ट। चलो हम चाहते थे ये नाम आए यहाँ पे, क्यों पसंद है? क्यों ये तीनों? अरे मैं तो इसलिए पसंद हूँ क्योंकि मैं हूँ अच्छी। अरे नहीं, लिट ट्रस्ट क्यों पसंद है? अच्छा लिट ट्रस्ट क्यों? अपने बारे में नहीं जानना? हमको पता है। तुम बताओ लिट ट्रस्ट क्यों पसंद है? तो लिट ट्रस्ट मेरे को उनका वाइब बहुत डिफरेंट है, मतलब बिहार में जो नहीं हो रहा ना, मतलब बिहार में क्या, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में वैसा ट्रैक नहीं मिल रहा जो लिट ट्रस्ट कर रहे हैं। तो कभी मिली हो?
हाँ दोस्त है तुम्हारे? हाँ। बोलो उनको यहाँ आने के लिए। ओके। मतलब ऐसे सामने से नहीं, कॉल पे बोल दूंगी मैं। ठीक है, कह बट देना। स्टिल आप आ जाइए यहाँ। किसी का डांस अच्छा लगता है जो बिहार का हो? हाँ हाँ, मेरा फ्रेंड है कौन? बसंत। बसंत। हाँ। उसको भी तुम शाउट आउट दे ही रही है। क्या वो तो आ जाएगा। गिफ्ट भेजेगा ना तुमको शाउट आउट के बदले। अच्छा चलो, अब थोड़ा सा सीरियस होते हैं हम लोग इस बात पे कि जैसे किसी को भी तुम्हारे जैसे, तुम जैसे लड़की हो यहाँ पे रैप, तो उसका एक प्रॉब्लम है, यहाँ हुआ होगा, तुमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा होगा। तुम क्या कहना चाहती हो कि दूसरे जो हैं, दूसरी जो लड़कियां या जो भी लड़के भी हैं, कोई भी है, ठीक है, उसको अपना आर्टिस्ट करियर स्टार्ट करना चाहिए बिहार में? मैं बहुत टाइम से एक्शन में वेट कर रही हूँ, अगर आप फीमेल का बात कर रहे हो तो मैं बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ कि कोई लड़की आए, ठीक है, क्योंकि यार जब मैंने स्टार्ट किया था उस समय कोई नहीं थी और अभी भी कोई नहीं है, पर आई वांट कि कोई आए। और ऐसा ना स्ट्रगल जैसा कुछ होता नहीं है, हम बर्थडे के लिए भी बाहर जाते हैं, हर चीज के लिए जाते हैं। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी यही था, ठीक है, स्टार्टिंग में मुझे भी यही लगता था यार कि कैसे बाहर जाएंगे, या फिर अगर मुझे गाना शूट करना हुआ या फिर साइफर में जाना हुआ तो कैसे जाएंगे। यार इजी होता है अगर तुम करना स्टार्ट कर दो तो। मम्मी पापा रोकते हैं तुमको बाहर जाने से? अरे क्यों नहीं रोकते हैं, मतलब रोकते हैं, अब नहीं रोकते, पहले तो रोकते ही थे। कभी ऐसा हुआ है कि तुमको लेट हो जा रहा है इवेंट के बाद आने में, तो बहुत डांट सुन रही हो मम्मी से? हाँ यार, वो तो स्टार्टिंग में बहुत हुआ है मेरे साथ। मतलब जिस टाइम पे ये बता रहे हैं ना कि इवेंट पे हम परफॉर्म करते थे, तो परफॉर्मेंस ये सब में तो बहुत लेट होता ही है, तो उसमें सुने तो हैं, हम भी सुने हैं। लेकिन बच गई हो ना, तो वो मूल मंत्र बताओ ना, जिसपे कि आप पे बर्थडे है दोस्त का, बेस्ट है, बर्थडे है दोस्त का। दोस्त का बर्थडे, मतलब जो आपकी बहुत अच्छी, बहुत क्लोज फ्रेंड है, या तो उसका बर्थडे है या उसका तबीयत खराब है, कुछ भी बोल दो यार। अब ऐसे तो मम्मी, अब बिहार में पता है एक सीन नहीं होता है कि अगर तबीयत खराब है तुम्हारी दोस्त का, ठीक है, तो वो बोल देंगे कि उसके घर वाले तो हैं ही, उसको देख लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप फैमिली के साथ रह रहे हो। तो बेस्ट यही है कि ये बोल दो कि उसका बर्थडे था। अब बर्थडे के लिए नहीं रोकते घर वाले, जाते तो है ही लोग। अच्छा, तो कभी मम्मी या पापा या किसी से उससे भी बेस्ट एडवाइस दूं, ये बोल देना कि तुम्हारे कोचिंग वाले ने कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज करा है, ठीक है, वो बोल के निकल जाओ। मैं यही बोल के निकलती थी, ये दो चीजें जो बचाता है। अब तुमको नहीं बचा पाएगा। हाँ, अब मेरे घर वाले रोकते नहीं, क्योंकि अब तो मैं बाहर अभी भी पता है मैंने ये बोल के आया जॉब का इंटरव्यू देने जा रही हूँ, मतलब इंटर्नशिप के लिए। हम जॉब दे रहे हैं तुमको, आज से चाय ला कर देना तुमको। अच्छा, चाय पसंद है क्या? हाँ ऑब्वियसली। चाय से बात को घुमा कर ले जाते हैं। स्टिंग पसंद है क्या? नहीं, मैं नहीं पीती। तो कोल्ड ड्रिंक में कौन सा कोल्ड ड्रिंक पसंद है तुमको? कोल्ड ड्रिंक अवॉइड कर रहे हैं अभी, नो शुगर ड्रिंक। ठीक है, हनी सिंह कैसे लगते हैं? हनी सिंह पहले वाले तो अच्छे थे, अब मुझे नहीं पसंद। क्यों, अब बदल गए क्या? शक्ल बदल गया या कुछ ऐसा बदल गया? काम करने का तरीका, लिल गोलू लिखना छोड़ दिया ना उनके लिए, इसलिए। अच्छा, तो ये तो शायद थोड़ा सा अजीब बात है, लेकिन हमको जानना है कि जैसे अब लोग कहते हैं हनी सिंह का कमबैक नहीं हो रहा है, लेकिन तुमको भी ऐसा लगता है क्या? नहीं, वो कंपोज अच्छा करते हैं, बट मैं सुनती ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊं उनका कमबैक हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, किसी भी आर्टिस्ट का लाइफ कितने साल का होता है, लाइक जिसमें वो आर्टिस्ट को अपने आर्टिस्ट फील्ड को जो है ना, या अपने आर्टिस्टिक पोटेंशियल को और ग्रो कराते जाता है? इंडिया में तो बेसिकली अगर बताओ तो ये 1-2 साल का ही होता है, ठीक है, जिस टाइम पे आपको पंप मिलता है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरह से उसको हैंडल कर रहे हो। अगर आपने अच्छे से हैंडल कर लिया तो फिर आपका लाइफ अच्छा जा सकता है, और अगर नहीं कर पाए तो यार फिर वो धीरे धीरे, फिर श्लोका को ही देख लो ना, धीरे धीरे फेड होता जाएगा। उस टाइम पे जो उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी, अगर वो ग्रैब करके रखते हैं तो शायद अभी उनका इमेज कुछ और होता, राइट। तो ये मतलब एक बेसिक सा सजेशन है। हाँ, बस सजेशन है बेसिक सा। ठीक है, इवेंट में परफॉर्म करने के पैसे मिलते हैं? हाँ मुझे तो मिले हैं, पर बहुत जगह पैसे रख भी लिए गए हैं। मतलब अरे मतलब ये बात जानना है कि कौन, मतलब कुछ ऐसे लोग कहाँ हैं, ऐसे लोग जो इवेंट के पैसे रख लेते हैं? पैसे रख लेते हैं इन सेंस की मेरे साथ क्या हुआ था ना, हाँ। ऐसे मैं इवेंट कौन सा था, कब था, ये तो नहीं बता सकती, बट हाँ एक इवेंट था जिसमें मैं गई थी, और उन्होंने ये बोला था कि आप इवेंट में आओ, इतना आपका अमाउंट है, आपको इतने देर तक, आधे घंटे तक परफॉर्म करना है, और उसमें मिस्टर इंडिया आ रहे हैं, मुझे ये बोला गया था, ठीक है, उसमें मिस्टर इंडिया आ रहे हैं, और वो आई थिंक डांडिया का इवेंट था कुछ, हाँ कुछ ऐसा ही था, अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो मैं वहां पे गई, परफॉर्मेंस ये सब हो गया, फिर जब बात आई पेमेंट की तो उन्होंने बोला कल कर देंगे, फिर कल मैंने कांटेक्ट किया, फिर बोलते परसों कर देंगे, मतलब ऐसे करके टाल दिया।
पेमेंट हुआ नहीं। और फिर हाँ, वो स्टार्टिंग में तो प्रॉमिस बहुत करते हैं कि इसके बाद का जितना इवेंट होगा ना सब आप नहीं आओगे, आप ही परफॉर्म करोगे। तो होता है ये सिर्फ बिहार का प्रॉब्लम है या अदर स्टेट में भी ये सब इशू होता है इवेंट सारे में? स्टेट में। मतलब ऐसा नहीं कहेंगे ना पर्टिकुलर बिहार में लोगों को ये दिक्कत हो रहा है? सारे स्टेट में। जब पैसा नहीं मिलता तो कैसा दुख होता है? यार दुख तो सही बताओ तो पैसा से रिलेटेड कोई दुख हुआ नहीं, ठीक है। अब वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सामने जो ऑडियंस होता है ना, हाँ। मैं तो उसके लिए गई थी, पैसे के लिए मैं गई नहीं थी। क्योंकि वो शो जो होता है मेन जो मैटर करता है वो ऑडियंस मैटर करता है। ऑडियंस आपको अच्छे मिल गया ना तो फिर क्या ही पैसा, क्या करोगे? हम तो पैसे के लिए ही जाते हैं। नहीं मतलब बेसिक सा बात है कि ऑडियंस तो वहाँ खड़ा है, उसको तो एंटरटेन करने जा ही रहे हैं, लेकिन उसको एंटरटेन करने के बदले जो मेरा वैल्यू है वो हमको मिल जाना चाहिए। उससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए। नहीं तो वो बहुत पहले की बात है ना, तो उस टाइम पे मेरे लिए ऑडियंस ज्यादा मैटर करता था। भैया जो भी इवेंट मैनेजर थे इनके, वो पैसा दे दीजिए भाई। बात घुमाते हैं, ठीक है। बात आता है इस पे कि तुम गवर्नमेंट से अगर एक अपील करना चाहो कि बिहार में आर्टिस्ट्स के लिए कुछ ऐसा इनरोलमेंट प्रोजेक्ट लाए, कैंपेन्स लाए, तो क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा है जो बतला सकती हो आइडिया के तौर पे, सजेशन के तौर पे गवर्नमेंट को? मेरे अकॉर्डिंग पता है, एक्सप्लोर करने देना चाहिए आर्टिस्ट को। जैसे अगर बिहार का आर्टिस्ट है ना, तो या तो वो उन आर्टिस्ट को चूज करे जो अच्छे हैं एक्चुअल में, ठीक है, उनको एक टूर पे ले जाए, ठीक है, स्टेज शो करवाए, और एल्स जो आर्टिस्ट ग्रो करे। क्योंकि पता है जब बंदा एक्सप्लोर करता है ना तो वो बहुत कुछ सीख रहा होता है। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको ब्रेक डाउन हो रहा होगा, ठीक है, जो लिख नहीं पा रहे हैं या फिर कुछ भी हो सकता है, राइट। तो उनको ना एक ऐसा ये चाहिए कि हाँ उनको एक्सप्लोर करवाओ जगह को, है ना। तो जैसे वो जितनी जगह को एक्सप्लोर करेंगे उनको उतना आइडियाज मिलेगा, दैट इज इट। और या तो वो जो अच्छे आर्टिस्ट हैं उनके लिए टूर करवाएं जहाँ पे वो स्टेज शो कर सकें। कभी किसी गवर्नमेंट इवेंट में परफॉर्म करने का मौका मिला? नहीं, अभी गवर्नमेंट मतलब इवेंट पता ही नहीं चला या मौका नहीं मिला? शायद पता नहीं चला होगा। और इसका रीजन क्या था? गवर्नमेंट इवेंट पता नहीं चला इस चीज का? हाँ, क्या हो सकता है इसका? कोई एक रीजन होगा ना कि तुम्हारे तक वो पहुंचा नहीं, अखबार में तुमने नहीं देखा, कि मेरे तक वो पहुंचा नहीं, या फिर सबसे मेन चीज तो ये होता है आपको अपना कनेक्शन स्ट्रांग रखना होता है, तभी आपको गवर्नमेंट इवेंट का कोई भी इवेंट मिलेगा। अच्छा, बिहार में ऐसा एक, बिहार में ही नहीं मतलब ये होता है कलाकारों में कि हमेशा जो है ना एक थर्ड पार्टी होता है जो इवेंट्स में लाइन अप करता है। सच है क्या ये? क्या लगता है तुमको? मतलब जैसे अगर हमको एक बड़े इवेंट में परफॉर्म करना है तो कोई तीसरा आदमी है, ठीक है, जो मेरा नाम रेकमेंड करेगा तभी हम परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, ये होता है, ये बाहर में बहुत कोई अपने टैलेंट के कारण वहां पहुंच ही नहीं पाता। ये रियलिटी है ना? हाँ, ये रियलिटी है। तुम एग्री करती हो? हाँ, सही में एग्री करते हैं। तो तुम एक थर्ड पार्टी खोज लो। क्या थर्ड पार्टी? लाइक अभी ये सीन है कि या दो चीज होता है, ठीक है, या तो वहाँ पे आर्टिस्ट नहीं हो या तो उस आर्टिस्ट का कनेक्शन हो। भूत देखी हो? नहीं। ये क्वेश्चन कैसा है? घूमेगा, बात घूमेगा। मतलब उन लोगों को कभी तुम बिहार में, या फिर जैसे बिहार में हम लोग, तुम बोली कि अभी कुछ हो नहीं रहा एक्टिविटी, बहुत सारा एक्टिविटी होते रहता है, ठीक है, लेकिन वहां पे तुम देखोगे कि कुछ ऐसे लोग पहुंचे हुए हैं जिनमें टैलेंट ही नहीं है, तो हम उनको मानते हैं भूत, ठीक है। मतलब वो है, मौजूद है, लेकिन उसके पास शरीर नहीं है। टैलेंट इज इक्वल टू शरीर, वहां पे जोड़ देते हैं, तो तुमको इवेंट्स में देखने को मिल जाएगा। तो हम तो भूत देखे हैं, तुम भी कह सकती हो भूत देखी हो। हाँ, तो इतना सारा हंसी मजाक वाला बात हो गया, लाइक अंत अब ऐसे होगा कि अंत में तुम्हारा शुरुआत का बात किया जाएगा कि रैप का शुरुआत कैसे हुआ? रैप का शुरुआत स्टार्टिंग से ही ना हमको रैप करना था। मतलब जब हम पहले भी मैंने बताया है स्टार्टिंग में कि ब्लॉग करती थी, है ना। तो अब तो आप नहीं देख सकते मेरा ब्लॉग, पर जिस टाइम पे मैं ब्लॉग करती थी ना, उस टाइम पे भी मेरे ब्लॉग में जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता था वो भी सारा हिप हॉप से रिलेटेड ही होता था। तो मेरे को स्टार्टिंग से करना था, पर मेरे अकॉर्डिंग उस समय बिहार में हिप हॉप नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं ये चीज़ करूंगी तो शायद सामने वाले को समझ नहीं आए। तो उसके लिए सबसे पहला चीज़, ऑडियंस को अपने तरफ ग्रैब करो, ऑडियंस बनाओ अपना। जब ऑडियंस बन जाए उसके बाद उसको रैप सुना दो, क्योंकि वो तो आपकी ऑडियंस है ना, वो तो सुनेगी आपकी। तो मेरे साथ तो यही सीन था, मेरे को स्टार्टिंग से बस वही करना था, लेकिन मैंने बस एक होता है ना प्लेटफॉर्म चूज किया जहाँ पे बाद में चेंज कर सकूं चीजों को, बस वो था। तो अब तो मन करता होगा ना कि अब रैप हो गया बहुत ज्यादा, नहीं, ऐसा कुछ मन नहीं करता, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आई थिंक नहीं दिख रहे होंगे जिस तरह के दिख रहे हैं। वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा सोर्स चाहिए होगा, तो लगता होगा कभी ऐसा?
नहीं, मेरे को कभी ये नहीं लगता है कि मेरे को हसल नहीं मिला तो मुझे रैप नहीं करना चाहिए, या फिर मेरे को स्टेज नहीं मिल रहा इसलिए रैप नहीं करना चाहिए। यार करना तो खुद के लिए करो, वो सब चीज तो सेकेंडरी चीज है, वो चीज मिल जाएगा अगर तुम करोगे तो। लोगों को लगता है रियलिटी शो पे चले जाने से बहुत कुछ मिल जाता है, लोग पागल हैं इसके लिए। रियलिटी शो पे जाने से सब कुछ खत्म हो जाता है, ये रियलिटी है। एक एग्जांपल मिलेगा? एग्जाम्पल अभी जितने हसल के आर्टिस्ट हैं, अगेन कोई ट्रिगर मत होना जितने हसल के आर्टिस्ट हैं उनको देख लो ना, उनका क्या लाइफ है। क्या लाइफ है, गाड़ी में घूम रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं। ठीक है, अभी जो सीजन था, सीजन 3 राइट, हाँ, उसमें जितने आर्टिस्ट हैं उनका नाम बताओ आप। शायद एक जो विनर हुआ था मुंबई का था, ये पता है हमको, नहीं आइडिया है। क्या हुआ हसल पे आके? नहीं, लेकिन ऐसा कि अभी तो उसका जो वीडियो आ रहा है पर उसमें तो गाड़ी घुमा रहा है वो एकदम मजे से। वो तो ठीक है, पर कॉन्ट्रैक्ट्स भी कुछ होते हैं ना हसल के, वो तो आपको स्पॉइल करता है समवेयर। पर यार स्टिल वो आपकी पर्सनल चॉइस है, मेरा पर्सनल रिव्यू है ये। मैं ये नहीं बोली कि सामने वाले को एग्री ही करना है मेरे से, सबका अपना ओपिनियन होता है राइट। तो मेरा ये था कि यार देखो, अच्छा है उन लोग के लिए जिन लोग को वो चीज चाहिए, ठीक है, जिनको एग्रीमेंट से कोई इशू नहीं है। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही ना ऐसा मेरे को सुनने को मिला था कि हसल के जो आर्टिस्ट हैं उनको ऐसा एग्रीमेंट मिला था कि 3 साल तक वो अपना कोई भी गाना लॉन्च नहीं कर सकते, जो भी करेंगे वो हसल के साथ ही करना है। अच्छा। तो गया ना उनका आर्ट। लेबल्स के साथ जो काम करते हैं आर्टिस्ट, उसमें नुकसान है या फायदा? हर चीज का 2 पहलू होता है, फायदा भी है नुकसान भी है, बट ज्यादा नुकसान है जो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ तो मेरा रिव्यू हमेशा ना इंडिपेंडेंट चीजों को लेकर। इंडिपेंडेंट से याद है एमिवे बंटाई कैसा लगता है? मैं स्टार्टिंग से नहीं सुनती और ना कभी सुना, बट हाँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स सुनते हैं। हाँ, बट उसका बीट अच्छा होता है, नो डाउट। किसका बीफ चल रहा था एमिवे बंटाई से? रफ्तार और कृष्णा। रफ्तार और कृष्णा दोनों का। हाँ। कुछ याद है उसका कहानी कैसे शुरू हुआ था? कहानी कैसे शुरू हुआ था? हाँ, बीफ का। वो पैसा के कारण। पैसा के कारण। हाँ। क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं? तुम्हारे से भी वही सवाल था मेरा, मेरे से मत कर लेना पंगा। चलो लास्ट सवाल तुमसे बस यही है कि अगर आपको किसी एक आर्टिस्ट को कुछ सपोर्ट करके बड़ा बनने में हेल्प करना होगा तो किसको कीजिएगा? मेरा एक क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, द डेड मैन। वो बहुत अच्छा, लाइक उसके आर्ट फॉर्म्स जितने भी है ना वो बहुत अच्छे हैं। पर भाई यार जिसका आर्ट अच्छा होता है ना उसके पास कुछ ना कुछ एक तो कमी होती है, या तो इक्विपमेंट की, या तो फिर अगर कोई रैपर है ठीक है तो उसको स्टूडियो का इशू आएगा, और कोई क्रिएटर है जैसे अगर वो अच्छा वीडियोस बनाता हो या एडिट करता हो तो उसके पास इक्विपमेंट की इशू होगी, या तो कैमरा का नहीं होगा, या कैमरा नहीं होगा, या एडिट कर रहा तो लैपटॉप नहीं होगा। आखिरी सवाल तुमसे, बीट्स जो हैं, फ्री बीट्स रैपर्स के लिए कहा जाता है कि प्रसाद के जैसा है। हाँ। सही बात है में। और ये तुम बताओ कि फ्री बीट मिलने के बाद जो रैपर्स लिखते हैं कि मैं घूम रहा गाड़ी में पी रहा विस्की, ये सब जो बात होता है उनका, अच्छा लगता है ये बात कि फ्री में तो एक बीट ले रहे हो, ठीक है, बात कर रहे हो तुम लाखों का। ऐसा देखने को मिलता होगा ना। हाँ। हर तरफ से। तो तुम्हें इस पॉडकास्ट पे आकर कैसा लगा? एक्चुअल में बिहार में ये कुछ बहुत अलग और नया है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि यार बेसिकली क्या होता है, जो इंटरव्यू लेते हैं ना, या तो वो पेन पेपर लेके बैठे होते हैं क्योंकि उनको ना सामने वाले का पता नहीं होता, ठीक है। अब ये बंदा तो खुद रैपर है, ठीक है, तो इसको पता है बेसिकली बातों को ना घुमा के बोलना कैसे, पूछना कैसे है। तो बेसिकली मैं चाहूंगी ना कि लोग आए यहाँ पे बैठे यार, क्योंकि यहाँ पे बैठ के ना जो मैं फील करी वो आप भी फील करो। तो आओ यार, इंटरव्यू लो, लाइक इंटरव्यू दो, ठीक है। चलो, तो हमारे साथ थी कोहिनूर, और आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, क्योंकि हमको तो पहले भी मिलते थे लेकिन ऐसा कभी बातचीत होता नहीं था। आज बहुत ही मजा आया और हम ऐसे नहीं जाने देंगे। एक छोटे से रैप के साथ आप लोगों को अलविदा, बाय बाय, टाटा, जो भी प्रणाम सब कह देंगे। कहो। ओके, मैं सुनाती हूँ। हाँ, अब जब भी रात हो, कलम ये मेरे साथ हो, पन्नों पे लिख तू राज वो जो कहना चाहती बाप को और आपको, मेरे ख्वाब वो मेरे ख्वाब से नाराज वो, बनाना चाहते डॉक्टर एहसास को विश्वास को, तो दिया उनके ख्वाब को, चुन लिया है राह ये शब्दों से बुनू, बात में लगती आग जब दू दहाड़ में, कोहिनूर आई नो खास में, कैसे करूँ खुद को माफ है, 9 महीने माँ ने पाला सांप है, हाँ सांप में शेषनाग में मेरे माँ बाप से आराम है, अब ये मेरा ख्वाब है दो उन्हें आराम में, जिस राह वो चले पीछे पंख उड़े गुलाब के, तलवों को आराम मिले इस सांस में, चल रही मैं आग पे। बस। वाह, थैंक यू सो मच। हम हैं सुजांत और
आप देख रहे थे देसी कलाकार। आज का एपिसोड बहुत ही मजेदार रहा, कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले एपिसोड में और भी धमाकेदार कलाकार हमारे साथ बैठेंगे और सारा मस्ती वाला बात होगा, भूत वाला बात हमेशा कंटिन्यू रहेगा। चलिए बाय बाय।